भारतीय अनूदित साहित्य वास्तव में भारत की कालजयी रचनाओं और रचनाकारों के अनुवादों ने विश्व के मंच पर यह तो सिद्ध किया कि हमारी जो सृजनात्मक मेधा है, हमारी जो ज्ञान विज्ञान की विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिभा है, वो विश्व के किसी देश से कम नहीं बल्कि आगे है। संस्कृत हमारी ऐसी महत्वपूर्ण भाषा है जिसने दुनिया को प्रचुर मात्रा में साहित्यिक और शास्त्रीय रचनाएं दी हैं, ज्ञान और विज्ञान से उपकृत किया है। और साहित्य के क्षेत्र में, साहित्यिक विधाओं के क्षेत्र में तो संस्कृत का कोई तुलना नहीं, कोई जोड़ नहीं है। किंतु दुनिया की भाषाओं को और उनकी कालजयी रचनाओं और रचनाकारों को संस्कृत में भी अनुवाद करके जब प्रस्तुत किया गया तो संस्कृत भाषा ने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का परिचय वहां भी दिया। बहुत से विदेशी रचनाकार, साहित्यकार हैं जिनके अनुवाद संस्कृत में हुए, अंग्रेजी से भी हुए और दुनिया की अन्य भाषाओं से भी हुए। सीधे या प्रकारांतर से अनुवाद करते हुए संस्कृत भाषा अनुवाद की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। बहुत प्रसिद्ध रचनाकार शेक्सपियर, जिनके अंग्रेजी में लिखित नाटकों के हिंदी में तो प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए ही हैं। हिंदी में शेक्सपियर की नाट्य रचनाओं के अनुवाद की एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा मिलती है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु शीर्षक से अनुवाद किया था। और भारतेंदु का समय हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का समय है। और उसके बाद फिर मैथिलीशरण गुप्त ने भी अनुवाद किए, हरिवंश राय बच्चन ने भी अनुवाद किए, रांगे राघव ने भी अनुवाद किए और भी बहुत से लोगों ने किए। और यही नहीं, हिंदी के इतर भारतीय भाषाओं के इतिहास को देखें तो उनमें भी शेक्सपियर के अनुवादों की संख्या बड़ी संख्या में उपलब्ध है। लेकिन संस्कृत में अंग्रेजी के शेक्सपियर लिखित नाटकों के अनुवाद, इसकी परंपरा भी विद्यमान है। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये संस्कृत में अनुवाद करने वाले अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड अधिकारी और विद्वान, उन्होंने शेक्सपियर लिखित मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद वेनिस सार्थवाह शीर्षक से संस्कृत में किया था। इसका हिंदी में भी कई लोगों ने, कई अनुवादविदों ने अनुवाद किया। वेनिस के सौदागर के नाम से तो बहुत से अनुवाद हुए ही हैं, लेकिन वेनिस सार्थवाह ये शीर्षक है जिसका वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने संस्कृत में अनुवाद किया अंग्रेजी से। स्वाभाविक है कि अंग्रेजी की व्याकरणिक व्यवस्था, अंग्रेजी की प्रकृति और शेक्सपियर का समय, देश काल, इन सब का निर्वाह अनुवाद में, अनुदित रचना में कोई कम बड़ी चुनौती नहीं है। और अनुवाद के सिद्धांतों का अनुपालन, न छोड़ो न जोड़ो, इसका निर्देश, इस सब के बावजूद संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ और उसने अपनी पठनीयता, उसने अपनी लोकप्रियता यह भी बनाई। इसलिए ऐसे अनुवादकों के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने
विश्व की महत्वपूर्ण रचनाओं से संस्कृत और हिंदी में या भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए और भारतीय नागरिकों को उन रचनाओं के आस्वाद से लाभान्वित करने का अवसर दिया। और इसके अतिरिक्त हम देखें, वर्ड्सवर्थ जो एक बड़े कवि के रूप में, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, शैले जिनको छायावादी शैली का बड़ा रचनाकार कवि माना जाता है, इनकी कविताओं के भी अनुवाद संस्कृत में हुए हैं। बहुत से अनुवादक जो संस्कृत और अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। स्वाभाविक है कि संस्कृत यदि टारगेट लैंग्वेज है, लक्ष्य भाषा है, तो उस पर अधिकार होना अनिवार्य है। लेकिन अंग्रेजी का यदि कार्य साधक ज्ञान है, अंग्रेजी की प्रकृति का बोध है, व्याकरणिक व्यवस्था की समझ है, और फिर संस्कृत में हम अनुवाद कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी से भी संस्कृत में अनेक अनुवाद हुए, यानी केवल अंग्रेजी से या विदेशी भाषाओं की रचना से संस्कृत में अनुवाद हुए ऐसा नहीं है। हिंदी से भी तुलसीदास की रामचरितमानस का संस्कृत भाषा में अनुवाद, पहला अनुवाद मैसूर के तिरुवेंकटाचार्य ने प्रस्तुत किया, निर्मित किया, और दूसरा जनार्दन गंगाधर रटाटे, इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि रामायण का अनुवाद हिंदी में, वाल्मीकि की रामायण का अनुवाद हिंदी में हुआ, यह तो एक उपलब्धि है ही, लेकिन अवधी भाषा की महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस, जिसने एक धर्म ग्रंथ के रूप में, एक अकादमिक ग्रंथ के रूप में, एक नैतिक ग्रंथ के रूप में अपनी जगह, अपनी पहचान न केवल भारत में अपितु दुनिया में बनाई, उस रामचरितमानस का जो एक बड़ी रचना है, जो न जाने कितने आदर्श हमारे सामने उपस्थित करती है। वो नायकत्व का ही आदर्श नहीं देती, संबंधों की आदर्श स्थिति को भी उद्घाटित करती है। वह कर्तव्य बोध, वह संबंधों के निर्वाह की आधारशिला क्या है, इसकी भी शिक्षा देती है। उसने समन्वय का जो मार्ग प्रशस्त किया, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, जाति के क्षेत्र में हो, उन सब को अगर हम देखें तो रामचरितमानस तो एक ऐसी कालजयी महाकाव्यात्मक रचना है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्यति। लेकिन उस बृहत 7 कांड वाली रचना का संस्कृत भाषा में अनुवाद जनार्दन गंगाधर ने भी, जो रटाटे के नाम से जाने जाते हैं, किया था। और हिंदी के संत कवि, संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि कबीर, जिन्होंने उलटबासियाँ भी लिखी, साखियाँ भी लिखी, पद भी लिखे, कबीर ने बीजक जो निर्मित किया, लिखा, सृजित किया, उसके भी बहुत से अनुवाद संस्कृत भाषा में हुए, जिसमें संस्कृत के जो अधिकारी विद्वान हैं, ज्ञाता विद्वान हैं, उनका योगदान प्रणम्य है। लेकिन संस्कृत के साथ साथ कबीर को, कबीर की भाषा को, कबीर के कथ्य को, उनके संदेश को, इसको समझना और फिर अनुवाद करना। हम जानते हैं कि किसी भी एक भाषा में ही एक ही शब्द का पर्याय नहीं मिलता, यानी हर शब्द अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग अस्तित्व रखता है।
अपनी एक अलग अर्थवत्ता रखता है। फिर भी अनुवाद में हम कोशिश करते हैं यथासंभव समतुल्य, सममूल्य, समभाव शब्द को खोजें और अनुवाद करते हुए उसको प्रस्तुत करें। तो कबीर के बीजक का संस्कृत में अनुवाद ये एक बड़ी उपलब्धि है और हिंदी के छायावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि, बहुआयामी रचनाकार, साहित्यकार महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिनके नाम पर ही नाटक का उद्भव और विकास अगर हम देखें तो प्रसाद को केंद्र में रखकर विभाजन किया। नाटक का प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व युग, प्रसादोत्तर युग। क्योंकि प्रसाद अपने आप में नाटक की दुनिया के ऐसे प्रतिनिधि बनकर आए जिन्होंने पारसी थिएटर के सामने एक बड़ा ओजस्वी, गरिमा मंडित नाट्यलोक खड़ा किया, जिसमें भारतीय गौरव, भारतीय अतीत, भारतीय भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रतिभा और मेधा, इनका उद्घाटन विभिन्न चरित्रों के माध्यम से किया। चाहे वो कामायनी जैसा महाकाव्य हो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, इस तरह के एक घूंट ये नाटक हों, या कंकाल और तितली जैसे उपन्यास हों, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, इस प्रकार की काव्य रचनाएं हों। बहुत से मुक्तक काव्य भी, उनके मुक्तक कविताएं भी बड़ी प्रसिद्ध हुईं। बहुत बेहतरीन और अनुपम विलक्षण कहानियाँ प्रसाद जी ने लिखी। तो प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। उनकी भाषा में प्रस्तुत रचना का अनुवाद कोई खेल नहीं है, सरल नहीं है, बल्कि यहाँ इस प्रकार की रचनाओं के अनुवाद के संदर्भ में कबीर की वो पंक्तियाँ स्मरणीय हैं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरें, तो यही घर में जाए। अनुवादक को भी अपना अहंकार त्यागना पड़ता है, अपना दंभ छोड़ना पड़ता है, आत्मविलय करना पड़ता है, रचना और रचनाकार से तदाकार स्थापित करना होता है। इतना सरल नहीं होता। परकाया प्रवेश की साधना है अनुवाद। और एक प्रकार से ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी या हार्ट है, तो उसके लिए साधना चाहिए। अनुवादक भाषा का, विषय का, संस्कृति का और कथा वस्तु का साधक होता है। इसलिए प्रसाद जी की कामायनी जो महाकाव्यात्मक रचना है, तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक रचना हिंदी को मिली तो वो कामायनी मिली। यूँ महाकाव्यात्मक रचनाएं बहुत हैं, आधुनिक काल में भी, मध्यकाल में भी हम देख सकते हैं, लेकिन कामायनी का काव्यात्मक यानी श्लोकबद्ध अनुवाद भगवान दत्त शास्त्री ने सन 1960 में संस्कृत में किया। कामायनी को संस्कृत में अंतरित करना एक गंभीर चुनौती भी है, लेकिन हमारे देश के पास अनुवाद करने वाली, भाषा का ज्ञान रखने वाली ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं हैं। तो श्री भगवान दत्त शास्त्री ने 1960 में महाकवि प्रसाद विरचित कामायनी, जो कि खड़ी बोली की दुर्लभ महाकाव्यात्मक रचना है, उसका अनुवाद संस्कृत में किया। और मराठी भाषा में सखाराम शास्त्री भागवत, MP ओक एवं AV खासनीश, इन्होंने भी श्री ज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध रचना, संत ज्ञानेश्वर जिनको कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना ज्ञानेश्वरी, जो कि
गीता की व्याख्या है, गीता की टीका है। तो ज्ञानेश्वरी के शीर्षक से गीता जो एक संदेश है भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए, महाभारत के अंश के रूप में, प्रसंग के रूप में हम उसे देखते हैं। वो गीता जो अध्यात्म की, भक्ति की, कर्म की एक शिक्षा देने वाली विलक्षण रचना है, जो दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। उस गीता का अनुवाद जो ज्ञानेश्वरी के रूप में हुआ, और वो भी काव्यात्मक अनुवाद। काव्य का अनुवाद यदि कविता में कोई व्यक्ति करता है तो ये वास्तव में एक दुर्लभ उपलब्धि है, क्योंकि काव्य के अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि हृदय यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कवि हृदय नहीं है तो कविता का अनुवाद उतना न्याय संगत नहीं हो पाता। महाकवि मोरोपंत की कृति केकावली का गीरवा केकावली शीर्षक से श्री डी.टी. सकुरीकर ने अनुवाद 1946 में किया। एन.सी. केलकर के उपन्यास बलिदान का संस्कृत भाषा में अनुवाद लटकर शास्त्री ने किया। अब इससे हम देख सकते हैं कि ये जो संस्कृत में अनुवाद हुए वो कविता के अनुवाद भी हुए, गद्य रचनाओं के अनुवाद भी हुए, और उसमें बलिदान नाम का उपन्यास इसका प्रमाण है। ज्ञान विज्ञान की रचनाओं के अनुवाद भी संस्कृत में खूब किए गए। मलयालम के प्रसिद्ध कवियों में उल्लूर परमेश्वर, अय्यर, बलथोल, नारायण मेनोने और कुमार नाशान ऐसे बहुत से स्थापित प्रसिद्ध वहाँ के कवि हैं मलयालम भाषा के। उनकी चर्चित ख्यातिलब्ध काव्य कृतियों के संस्कृत में अनुवाद हुए। दक्षिण भारत की भाषाएं संस्कृत के तुलना में अधिक निकट हैं, इसलिए संस्कृत में अनुवाद यह दक्षिण भारत के रचनाकारों के संस्कृत बोध की भी परिचायक है। वही व्यक्ति अनुवाद कर सकता है जिसे दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। तो संस्कृत में जो अनुवाद हुए मलयालम से हुए वो बड़े पठनीय हुए, स्तुत्य हुए। एन गोपाल पिल्लई द्वारा अनुदित कुमार नाशान कृत सीता विचार लहरी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना के रूप में आई, और उसका भी अनुवाद उल्लेखनीय अनुवाद है। तेलुगु भाषा के चिरावत साहित्य से संस्कृत में कई अनुवाद हुए। एस.एन. श्री राम देशिकन का वेमन की कविताओं का संस्कृत अनुवाद वेमन पद्य शतकम ये 1962 में हमारे सामने आता है, और के शेष शर्मा के द्वारा अल्लासनी पेद्दन की कृति का संस्कृत अनुवाद मनुसंभव 1968 में हमारे समक्ष आता है। सन्नित धानम सूर्य नारायण शास्त्री इनके द्वारा पिंगली सरानर की कृति का संस्कृत अनुवाद कला पूर्णोदय एवं आंध्र भागवत ये 1965 में अनुदित रचनाएं हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि तेलुगु से, तमिल से, मलयालम से, कन्नड़ से संस्कृत भाषा में किए गए ये अनुवाद जो प्रकाशित हुए
और पठनीय भी हुए, लोकप्रियता भी अर्जित की। संस्कृत भाषा के माध्यम से भी अध्येताओं की कमी नहीं है। बंगला भाषा से संस्कृत में बहुत अधिक अनुवाद हुए, क्योंकि बंगला की जो आधार भूमि है वो संस्कृत है। कृष्णदास कविराज द्वारा लिखी चैतन्य महाप्रभु पर आधारित चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु एक दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में एक बड़ा और उल्लेखनीय नाम है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को केंद्र में रखकर जो रचना लिखी गई कृष्णदास कविराज द्वारा, उसका शीर्षक था चैतन्य चरितामृत। इसका काव्यात्मक अनुवाद, श्लोकबद्ध अनुवाद स्वामी भास्करानंद ने किया। माइकल मधुसूदन दत्त, जो कि बड़े नामी गिरामी रचनाकार हैं, उनके मेघनाद वध काव्य का संस्कृत में श्री नित्य गोपाल विद्या विनोद ने अनुवाद किया। माइकल मधुसूदन दत्त बंगला के एक बड़े प्रतिष्ठित और लब्ध प्रतिष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। मेघनाद वध उनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना के रूप में ख्याति लब्ध है। तो ऐसी काव्य रचना का संस्कृत में श्री नित्य गोपाल विद्या विनोद ने अनुवाद किया। बंगला के प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके न जाने कितनी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं के अनुवाद हुए। लावण्यमयी, कृष्ण कातेर उइल एवं इंदिरा का अनुवाद अप्प शास्त्री ने संस्कृत में किया। बंकिम केवल हिंदी में ही अनुवाद के बाद लोकप्रिय नहीं हुए, संस्कृत में भी उनके अनुवाद हुए और संस्कृत हिंदी के बाद फिर उनकी रचनाओं के अनुवाद की परंपरा हमें अंग्रेजी में और विश्व की दूसरी भाषाओं में भी देखने को मिलती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि किसी एक भाषा में अनुवाद हो जाए तो उससे फिर अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद का मार्ग उद्घाटित हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। इसलिए ये एक श्रृंखला है अनुवाद की, एक भाषा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरह ये काम आगे बढ़ता चला जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दत्ता का संस्कृत भाषा में सन 1935 में अनुवाद हुआ, प्रकाशित हुआ और बहुत लोकप्रिय भी हुआ। संस्कृत भाषा के जो अध्येता हैं, ज्ञाता हैं, उन्होंने पूरी अभिरुचि के साथ उसका अध्ययन किया। बंगला के श्रेष्ठ रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यकृति गीतांजलि, जिसने उन्हें नोबेल प्राइज भी दिलवाया, गीतांजलि के लगभग 5 संस्कृत अनुवाद हुए। ये 5 संस्कृत अनुवाद तो वो हैं जिनकी जानकारी उपलब्ध है, ऐसे बहुत से अनुवाद हैं जिनकी जानकारी उपलब्ध अभी नहीं है। बहुत लोगों ने स्वांतः सुखाय भी अनुवाद किए। बहुत से अनुवादकों ने सर्वहित को ध्यान में रखकर, सांस्कृतिक साहित्यिक संवेदना के प्रचार को ध्यान में रखकर अनुवाद किए। कहीं कहीं सरकारी स्तर पर, कहीं गैर सरकारी स्तर पर अनुवाद का ये सिलसिला चलता रहा। रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगला साहित्य के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। हम उन्हें राष्ट्रगान के रूप में भी, लेखक के रूप में भी जानते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियाँ, उनके उपन्यास, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमें मिलते हैं। इनके अनुवादकों में अमरेंद्र मोहन तर्क तीर्थ 1929, पुल्लेल श्रीराम चंद्रुडू 1962, कामिनी कुमार अधिकारी 1964, महोपाध्याय कालीपद तर्काचार्य 1969, एन गोपाल पिल्लई 1969, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने टैगोर की गीतांजलि का संस्कृत में अनुवाद किया और उनकी अन्य रचनाओं का, वो कहानी हो, उपन्यास हो या दूसरी
काव्यात्मक रचनाएं हों, उनके अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में होते रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अन्य अनेक ग्रंथों में गांधारीर विलाप, जिसको गांधार्य वेदनम नाम से कश्यप कवि और फटिक लाल दास ने, मुक्त धारा को धीरेन्द्र नाथ मुखोपाध्याय एवं ध्यानेय नारायण चक्रवर्ती ने, भारतीर्थ को चंद्र कुमार एवं दुर्गादास गोस्वामी ने, पुरस्कार को पुरस्कार नाम से कालीपद तर्काचार्य ने तथा डाकघर को वार्ता गृहम नाम से ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती ने इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगला नाटक कालेर यात्रा का श्री विमल कृष्ण मोतीलाल ने रथ रज्जू शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुवाद की यह परंपरा जो हिंदी से संस्कृत में, भारतीय भाषाओं से संस्कृत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बहुत से अनुवादकों का प्रदेय इस दिशा में, इस क्षेत्र में स्तुत्य है, वंद्य है। निश्चित रूप से अनुवाद ने हमारी सांस्कृतिक आंतरिक अनविति को सशक्त बनाया, हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेय उनका माना जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।